नमः शिवाय। आज हम आपको सावन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या की पूजा विधि महत्व व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास का प्रत्येक दिन पवित्र माना जाता है। सावन में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। सावन कृष्ण पक्ष के चतुर्थी शिवरात्रि पूजा के अगले दिन अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 8 अगस्त रविवार को पड़ रहा है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन नदी स्नान और दान का बड़ा महत्व है। महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर पूरे विधि विधान से माता पार्वती एवं भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए तथा सुहागन स्त्रियों को सिंदूर सहित माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और सुहाग सामग्री बांटने का बड़ा महत्व माना गया है। हरी चूड़ियाँ सिंदूर बिंदी बांटने से सुहाग की लंबी आयु होती है और साथ ही घर में खुशहाली आती है। अच्छे भाग्य के उद्देश्य से लड़के भी चूड़ियाँ मिठाई आदि सुहागन स्त्रियों को भेंट कर सकते हैं, लेकिन यह कार्य दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन भक्तों को पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा एवं फेरे किए जाते हैं तथा मालपुए का भोग बनाकर चढ़ाए जाने की परंपरा है। धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में भी ईश्वर का वास बताया गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। आंवले के पेड़ में स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। इस दिन कई लोग उपवास भी रखते हैं। इसके बाद शाम को भोजन ग्रहण कर व्रत तोड़ा जाता है। माना जाता है कि जो लोग सावन मास की अमावस्या को व्रत करते हैं उन्हें धन और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पीपल, बरगद, केला, नींबू, तुलसी आदि का वृक्षारोपण करना बहुत ही शुभ माना गया है। हरियाली अमावस्या का महत्व। सावन महीने का सीधा संबंध भगवान शंकर और माता पार्वती से है। इस अमावस्या के दिन माता पार्वती के साथ भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है। कुंवारी कन्याओं को विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान शंकर और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पण करके उनका फल और मिष्टान से पूजन करें। हरियाली अमावस्या पर महिलाओं द्वारा हरे रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं झूले झूलती हैं, सखियों के साथ अटखेलियाँ करती हैं और वृक्षारोपण का कार्य भी भारी मात्रा में किया जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वाह के लिए हरियाली अमावस्या के दिन नए पौधे लगाना शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। एक राजा था, उसके एक बेटा बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का ले दिया। यह सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए थे और वह मेहमान राजा के कमरे में सो गए। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा ने सुनी तो उस रानी को घर से निकाल दिया। वह रोज़ शाम को दिया जलाती और ज्वार बोती थी, पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करके उधर से निकले तो राजा की नज़र उस रानी पर पड़ी। राजा ने घर आकर कहा कि आज तो झाड़ के नीचे चमत्कारी चीज़ है। अपने झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बात कर रहे थे, आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला, आपके मेरे जान पहचान के अलावा कोई नहीं है। आपने तो मेरी पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी के सब दिए बोले, ऐसी क्या बात हुई। तब दिया बोला, मैं राजा के घर में हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम ले दिया। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिए। राजा ने रानी को घर से निकाल दिया। वो रोज़ मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी,
उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सूखी रहे। फिर सब लोग झाड़ पर से उतरकर घर आए और कहा कि रानी का कोई दोष नहीं था। राजा ने रानी को घर बुलाया और सुख से रहने लगे। ओम नमः शिवाय मित्रों।